हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। हम इसके पहले आपको पढ़ाए थे कि मैट्रिसेस होता है उसको कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और इसके बाद हमने बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो भी अच्छे से सीख चुके हैं। उसी में थोड़ा सा एक टॉपिक भी और ले लिया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका बेसिक रूल आप समझ चुके थे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी आज आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं कि कैसे उसको मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको मिल जाए ए, इसका जो ऑर्डर हो m इंटू एन का हो, और दूसरा अगर कोई मैट्रिक्स बी हो, इसका ऑर्डर हो n इंटू एम का। अगर कोई भी मल्टीप्लाई कराना है आपको, ए बी अगर फाइंड करना है, तो ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमेशा याद रखना कि जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इनका अगर ऑर्डर लिखोगे तो इसका ऑर्डर कितना m इंटू एन है, और दूसरे का देखो कितना हो जाएगा n इंटू एम है। तो एक चीज हमेशा मैट्रिक्स में, अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उनमें ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब कि जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएं तो एक चीज याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स ए है, ए भी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो कॉलम होना चाहिए और ये बराबर किसके होना चाहिए, रो के बराबर होना चाहिए। यानी अगर ये दो बराबर हैं तभी आप हमेशा कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनको दोनों देखो एन एन इसलिए बराबर है, इसलिए ए बी अगर हमें फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ये क्या कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, और इक्वल जो होना चाहिए नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ रो रहेगा, सॉरी नंबर ऑफ रो, यहां रो लिख देते हैं, नंबर ऑफ रो, इसके बाद मैट्रिक्स बी। यानी जो नंबर होने चाहिए कॉलम के, मैट्रिक्स ए के जो कॉलम हो, अगर इसमें मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होगा तभी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। और इससे जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, इससे हमेशा अगर कोई न्यू मैट्रिक्स फाइंड होता है तो ये वाला फर्स्ट रो होगा, यानी m, और इंटू क्या हो जाए एन, एम, हाँ m इंटू एम, ये इसका हमेशा ये ऑर्डर होगा, ये किसका, न्यू मैट्रिक्स का। अगर आपको न्यू मैट्रिक्स कोई भी मिलता है तो ये न्यू मैट्रिक्स होगा। यही रूल था। और मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमने बताया था, अगर रो को लेते हैं फर्स्ट में, सेकंड को कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। सेम ऐसे है, अगर कोई भी आपको मिल जाए बी ए फाइंड करना है, तो अगर कोई मैट्रिक्स बी ए आपको फाइंड करना है तो याद रखना नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, क्योंकि बी आगे इसलिए बी होगा, फिर बाद में नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में अगर बराबर है तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अन्यथा अदरवाइज क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही इसका रूल है। इसी रूल से चाहे जो मैट्रिक्स हो आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन है आपके पास,
सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये आपको इस तरह दिख रहा है कि दो लाइनों के बीच, तो ये डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम सीख लेते हैं, बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले देखो, एक आपको दिया गया ए बी, तो ए बी फाइंड करना, तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी हमने मैट्रिक्स लिख दिया, तो इसका ऑर्डर देख रहे हो एक और एक, 2 रो होगा और कितना 2 कॉलम है, और इसका भी 2 और 2 इंटू, यानी 2 का यानी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, इसलिए दोनों सेम है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो अभी आपको बताए थे, अगर आप ऐसे लिख लिए 2 इंटू 2 इक्वल क्या होगा 2 इंटू 2, तो देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 4 होगा, और इसके बाद बी की वैल्यू है, देखो बी की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 2 1 और 0 3, ये लिखा गया। अब इसी को आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो अभी हमने पीछे आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर कोई भी हो तो कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो पहले आपको बताए थे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसका रो ले लीजिए, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए ये रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो ये कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया, दूसरे मैट्रिक्स का क्या ले लोगे, यहाँ पर कॉलम, तो ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका दूसरा एलिमेंट ले लिए नंबर, तो 2 का 0 से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0। फिर यानी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर, उसी रो को लेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 से 1 का करोगे तो थोड़ा सा स्थान, क्योंकि दूसरे से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्थान छोड़ के 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी पहला वाला नंबर पहले से, दूसरा वाला नंबर दूसरे से। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आप ये ले लीजिए, दूसरा रो ले लीजिए, तो यहाँ पर 3 है, पहले कॉलम से 2 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 4 से तो 4 इंटू 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर, तो ये 3 है और इस पर मल्टीप्लाई कराइए, 3 इंटू 1 होगा, फिर प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराने पे जो होगा हमें ए बी का फाइंड हो जाएगा। 2 1 के 2 और 0 से गुणा कराओगे 2 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 4 शून्य शून्य हो जाएगा, और 1 1 के 1 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको देखो 3 1 के 3 4 3 12 हो जाएगा। ये इतना हमें पता चल चुका। अब हम क्या करें, इनको ऐड कर दें, 2 में 0 ऐड करोगे 2, 6 में 0 ऐड करोगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और ये 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 हो गया। ये क्या था, मैट्रिक्स ए बी पता चल चुका। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है ये देखना है, हमें जो फाइंड करना है ये डिटर्मिनेंट्स ए है, ए बी डिटर्मिनेंट्स बराबर डिटर्मिनेंट्स ए और डिटर्मिनेंट्स बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट्स का रूल बता देते हैं। सपोज कर लीजिए आपको डिटर्मिनेंट्स में ऐसे मिल गया, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, A1 A2 और B1 B2 ये मिल गया, तो इसमें क्या करते हैं 2 इंटू 2 के ऑर्डर में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसके इससे करवा दो, इसके बीच में माइनस लगा दो, तो देखो मल्टीप्लाई कराओगे A1 B2, फिर ये हो जाएगा माइनस, हमेशा माइनस लगेगा, ये हो जाएगा A2 और B1 हो गया। तो सेम यही प्रोसेस इसमें पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है ए बी। तो चलिए हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट्स ए बी फाइंड करना है। अब ये देखो इसमें किसमें था, ये मैट्रिक्स था, लेकिन अब डिटर्मिनेंट का सिंबल लग गया तो मैट्रिक्स आप हटा दोगे, तो ये हो जाएगा 2 7 वो 2 6 होगा, सॉरी 2 6 7 और 15 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे, बीच में क्या करें माइनस लगाइए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 15 और माइनस 7 इंटू 6 हो जाएगा, गुणा करा दे, 15 दूना 30 हो जाएगा, और माइनस 7 छंग कितना 42, इसको घटाओगे तो 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाए, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और कितना माइनस हो जाएगा। तो ये इतना आ चुका। अब सेम ऐसे आपको देखो ए बी फाइंड करना है, कि क्वेश्चन में लिखा गया डिटर्मिनेंट्स ए और डिटर्मिनेंट्स बी, तो ए बी निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट्स ए निकालते हैं, अगर हम डिटर्मिनेंट्स ए निकालते हैं तो देखो ए कितना होगा ए, तो ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितना था 1 2 3 4, यानी ऐसे लिखेंगे 1 2 ये 1 2 3 4, फिर वही प्रोसेस
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको ऐसे करा दीजिए। तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई, 4 1 के 4 हो जाएगा और 3 2 जा माइनस 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा। ऐसे अगला है b, हमें फाइंड करना था, ये b है तो 2103 लिखा हुआ, तो ऐसे लिख दीजिए। लिखेंगे अगर b को लिखेंगे 2103, सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको ऐसे करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 से 0 मल्टीप्लाई कराओगे तो या इसको कितना हो जाए, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको 2 × 3 और माइनस लगाएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा 0 × 1, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -0 बराबर कितना 6 आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, यही तो दिया गया था कि डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल डिटर्मिनेंट्स ए और डिटर्मिनेंट्स बी दिया गया। तो अभी हमने वैल्यू निकाला था, डिटर्मिनेंट्स ए बी की वैल्यू कितना निकाला -12 और डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 6। और जब ये सिंबल डिटर्मिनेंट्स का हटाते हैं तो यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई करने पर ये सिंबल हट जाता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो -12 हो जाएगा और 6 2 जा कितना होगा -12। तो देखो दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो ये हमें प्रूव्ड करना था कि ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। ये चीज़ हमें दिखाना था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो, हमेशा जैसा क्वेश्चन हो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करवाते हैं। तो इसका आ गया, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए, ये हो जाएगा सेम, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं है, जैसा क्वेश्चन हमने पीछे बताया था सेम वही क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दिया गया, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया गया और आपको फाइंड कर रहा है इसमें कि डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल डिटर्मिनेंट्स ए और डिटर्मिनेंट्स बी। तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी पैटर्न पे इसको आपके लिए ये सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद आपको दोनों इक्वल आ जाएगा और प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ इफ ए इक्वल, एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ, फाइंड द मैट्रिक्स 3a² - 2a + 5i वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये इसका आंसर हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आंसर लिख दिए हैं ताकि हमें आसानी से पता चल चुके। चलिए अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यानी इस पार्ट की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस पार्ट की अगर हमें वैल्यू ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा हुआ है 3a², यानी क्वेश्चन हम बड़े लिख देते हैं 3a² और -2a + 5a, 5i लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 3a², लेकिन a की वैल्यू दी गई बट a² की वैल्यू नहीं दी गई, तो a² की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हैं। तो चलिए a² की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो a² इक्वल लिख सकते हो a × a, ये लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ आसानी से लिख सकते हैं। जब a² इसकी वैल्यू लिख सकते हैं a × a में, तो a की वैल्यू 2 बार पुट कर दो और इसके बाद मल्टीप्लाई कराइए। तो देखो कितना है 1 - 2 और ये 3 हो जाएगा, फिर 2 - 4 और 1 होगा और 3 हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा 0 होगा। सेम a है तो यही वैल्यू फिर से दोबारा लिख दीजिए, तो ये 1 होगा और -2 होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 है और -4 है और ये 1 हो जाएगा, फिर देखो 3 -5 और 0 होगा। अभी इसके पहले हमने जो रूल अप्लाई किया था ऑर्डर सेम है, 3 × 3 का ऑर्डर है, इसलिए इसका हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराइए। तो अभी हमने रूल आपको बताया था इसके पहले, रो का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किससे होगा, कॉलम से होगा। चलिए गुणा कराते हैं। देखो ये आप रो ले लीजिए और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। तो पहला रो लिए हैं और पहले कॉलम से, इसलिए पहले कॉलम में लिखेंगे। चलिए डायरेक्ट करते हैं क्योंकि वैसा अभी बीच में बार बार लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा कितना -4 और ये हो जाएगा -4 और 3 3 जा कितना हो जाएगा +9। आगे बढ़िए, फिर सेकेंड वाले कॉलम से इसी नंबर से, तो 1 से -2 मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 हो जाए, 2 से -2 से -4 में तो 2 4 जा कितना 8 हो जाएगा और 3 5 जा कितना होगा -15। ये है 3 और ये -5 इसलिए हो जाएगा। फिर सेम ही प्रोसेस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए,
तो 1 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 3 हो जाएगा, और -2 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 होगा, 3 में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा स्टेप पूर्व। अब इसके बाद सेकेंड रो ले लीजिए, फिर वही प्रोसेस पहले कॉलम से। तो 2 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 होगा, और -4 से 2 मल्टीप्लाई 4 2 जा कितना 8 हो जाएगा। 1 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3 होगा। फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई कराइए -4 होगा, और इसको माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा कितना होगा 16 होगा। 1 से -5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 होगा। फिर यानी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, इसीलिए सेकंड कॉलम में लिखे थे। अब कि इसी रो से सेकंड रो से थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करें और थर्ड कॉलम में लिखे। 2 से 3 मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा कितना हो जाए 6 हो जाएगा। -4 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 होगा। 1 से 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो +0 होगा। ये भी हमारा स्टेप पूर्व। अगले स्टेप पे आते हैं। थर्ड रो ले लीजिए। थर्ड रो लेने के बाद पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। तो चलिए पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराते। 3 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा। -5 से 2 मल्टीप्लाई 2 जा कितना 10 हो जाएगा, और 0 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम से 3 से -2 में 3 2 जा -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4 जा 20 होगा, और 0 से 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से तो 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा, और -5 और 1 से गुणा कराएंगे तो -5 हो जाएगा। 0 से 0 मल्टीप्लाई कराओगे 0 होगा। ये निकल आ गया। इसको हमें तीर उर बनाने की कोई ज़रूरत, बस आपको बताए थे कि ऐसे हम कर लेते हैं। ये चीज़ याद रखना, चाहे जैसे बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा आसानी से आप सॉल्व कर। अब इसको ऐड कर दीजिए, जो सब्ट्रैक्ट हो वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं। 9 1 10 में से घटा देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस ऐड होता है। और इसको ऐड कर 3 2 5, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 10 में से 3 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। ये 15 और 2 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। और ये जोड़ो 5 4 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा प्लस, और 20 में से 6 घटाएंगे तो ये 14 आ जाएगा। 3 में से 2 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ये इतना आ चुका। ये क्या था, ए स्क्वायर आ गया। जब ए स्क्वायर पता चल चुका तो हमारे लिए सारी समस्या सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ करना था, 3a², और तो सारी वैल्यू दिया गया। और अभी हमने बताया था ये ऑर्डर 3 × 3 का है, तो आई बोले ना बोले तो हमेशा याद रखना आई जो लेना वो ऑर्डर 3 का लेना, 0 1 0 0 0 1 ये होगा हमेशा। अगर कोई मैट्रिक्स मिल जाए 3 × 3 का, देखो 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं हमेशा ऑर्डर 3 में लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमेशा मालूम है, ये कभी दिया नहीं जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए, इसलिए हमने पहले बताया था कि ये इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लिखकर जो वैल्यू हमें पता चली है उसको पुट कर देते हैं। तो लिखा हुआ है कितना है 3a² - 2a और 5i। लिखा हुआ है 3a² - 2a + 5i, ये वैल्यू है। तो सबसे पहले 3 लिखिए, हम यहाँ पर 3 लिख दिए। a² की वैल्यू पुट करो, ये इतना 6 - 9 1 हो जाएगा, फिर -3 और 7 होगा, और 2 हो जाएगा, -7 14 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 होगा, फिर -2 है। अब देखो a की वैल्यू कितना है, यहाँ शुरू में जो आपको दिया गया ये a की वैल्यू पुट कर दिया, 1 - 2 और ये हो जाएगा 3। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि हमें ये लिखे हैं, इसी को देख के लिख देते हैं, आसानी से दिखाई दे। लिखा 1 - 2 और 3 हो जाएगा, 2 - 4 1 होगा, और 3 - 5 और फिर लास्ट में कितना 0 हो जाएगा। फिर कितना लिखा +5, तो +5 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और बड़ा कर दे ताकि आपको दिखने लगे।
अब आपको बताए थे अगर कोई नंबर मैट्रिक्स से बाहर होता है तो उसको जितने नंबर उसके अंदर हो उसको सभी से मल्टीप्लाई कराइए। तो चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 से 6 त्रिक कितना 18 हो जाएगा, और इसको 9 त्रिक 27 होगा, और 3 एक के 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 -9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसको गुणा कराएंगे, 3 सत्ते 21 होगा, और 14 दूना 28, 14 तय कितना 42 होगा, और 4 तय 12 हो गया। ये इतना आ गया। -2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एक के 2, फिर 2 से इसमें पूरे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 2 शून्य 0 होगा। फिर लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कराइए तो 5 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसको देखो, इसको 0 से 0 मल्टीप्लाई 5 से 0 मल्टीप्लाई 0, और 5 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से 0 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से 0 में, फिर इसको 5 से 0 में तो 0 हो जाएगा, 5 से ये इतना आ गया। अब इसी को आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हो जैसे का वैसे लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये 18, 18 ये माइनस है तो 18 में से 2 घटाओगे 16, और ये प्लस है, 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो गया, डायरेक्ट हो गया। ये -27 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसको गुणा करना है माइनस माइनस प्लस, 27 में से 4 घटाओगे तो -23 हो जाएगा, और 0 तो कितना होगा -23 होगा। फिर 3 है, ये -6, तो 3 में से यानी इस -6 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 0 घटाओगे तो कितना -3 होगा। फिर लास्ट में ये -9 है और -4, तो माइनस माइनस जुड़ता है, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 में से 0 घटाओगे तो -13 आ गया। फिर देखिए 21 है, और ये माइनस माइनस प्लस, 21 8 कितना हो 29 हो जाएगा, 29 में 5 जोड़ दो तो कितना होगा 34 हो जाएगा। ये 16 है, और 16 ये 6 है, और माइनस हो 6 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा, और 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 21 है, और ये -6 हो जाएगा, 21 में 6 ऐड करोगे -27 हो जाएगा, और 0 जोड़ दोगे तो माइनस कितना 27 आ जाएगा। 42 है, 42 माइनस माइनस प्लस, तो 42 है, इसमें माइनस माइनस प्लस, और 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 52, और 0 ऐड करोगे तो ये 52 रहेगा। ये 12 है, और 0 ऐड करेंगे यानी घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, और 5 ऐड कर दो तो 12 और 5 कितना हो जाए 17। इसका हमें मल्टीप्लाई करना था, तो ये इसका ये लास्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया। एक बात चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर की मैच कर रहा है। ये हमारे पास आंसर लिखा गया है, जिसमें देखते हैं सारी वैल्यू, सारी वैल्यू सेम है, बस एक मिसप्रिंट है। ये वैल्यू 22 जो है माइनस, ये मिसप्रिंट है, और इसमें सारी वैल्यू करेक्ट है। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। तो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं वो अच्छे से सीख चुके हैं, और इसी पर एक क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। ये वाला भी है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो आसानी से इसको a² = a, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको आपको होमवर्क रहेगा, इसको अगर आप सॉल्व कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर देना कि हाँ सर सॉल्व कर लिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।